नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, मैं मणिपाल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। यहां पर जो है एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और वो भी इसलिए कि एक आदमी अपनी पत्नी को यहां दिखाने के लिए लाता है, लेकिन वो उसे वापस घर नहीं लेकर जाता है। उसकी पत्नी की यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। क्या कारण रहे हैं ना तो हॉस्पिटल प्रशासन जो है स्पष्ट कर रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। एक बार मैं उन भैया से बात करूंगी जो अपनी पत्नी को यहाँ पर लेकर आए थे दिखाने के लिए। भैया जरा आके आइए, मैं आपसे बात करूंगी। ये आर्मी से आप एक्स सर्विसमैन हैं? भैया एक्स सर्विसमैन है, अपनी पत्नी को यहाँ दिखाने लाए थे। पूरी बात यही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है इस हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल वाले अब क्या कुछ कह रहे हैं। कोई बात नहीं, बैठ जा। मुझे एक बात बताइए, आप कब आए इस हॉस्पिटल में? कब आए आप इस हॉस्पिटल में? हम परसों आए थे सुबह 10 बजे से। उनके क्या बच्चेदानी में कोई क्लोट्स थे, मतलब पिछले साल बच्चा ख़राब हुआ था उसके सफाई के दौरान। वो क्लोट्स ख़राब होने की वजह से थोड़े पीरियड में दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, पीरियड ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने उसको बोला 15-20 दिन पहले तो दिखाया जयपुर। तो जयपुर आई, उसने सिटी स्कैन कराया, बाहर दिखाया हॉस्पिटलों में, सोनोग्राफी कराई, तो उसमें थोड़ा बहुत क्लोट्स दिख रहे थे। तो फिर किसी ने बताया आर्मी के थ्रू रेफ़र करा लिया। फिर हमने ECHS गए परसों आर्मी के हॉस्पिटल में, उन्होंने रेफ़र कर दिया, बोला आप इलाज कराइए। परसों में आए यहाँ तो इन्होंने बोला है भर्ती कर लिया, बोला कल आपका छोटा सा ऑपरेशन करेंगे बच्चेदानी का, दूरबीन से छोटा चीरा लगा के वो क्लोट्स निकालेंगे और उसकी जांच भी कर लेंगे, कोई ज़्यादा बीमारी तो नहीं फैली क्या है। वो ठीक है, कर लो। कल 9-9:30 बजे OT में ले गए थे। फिर आधे पौन घंटे बाद बुलाए, इनके पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ। बोले पेशेंट की हालत सीरियस हो गई, उनके दिल में कोई गैस हवा भर गई। वो ऐसे कैसे? बोले हमारी पूरी टीम लगी हुई है, सारे बड़े डॉक्टर आ गए, हम संभाल रहे हैं। वो ठीक है। फिर 1-1.5 घंटे बाद बोले तो वही बात बोले, पेशेंट थोड़ा रिकवर कर रहा है, 30% तक धड़कन चल रही है। वो ठीक है। फिर उन्होंने 3 घंटे बाद में ICU में वेंटिलेटर पर डाल दिया OT से निकाल के। फिर मैं पूछा क्या हुआ? बोला अब ICU में लिया है, पेशेंट की हालत थोड़ी ज़्यादा ही अप डाउन हो रही है। वो ठीक है, वो मिलने तो दो। बोले मिलने नहीं देते। ठीक है। फिर मिलने नहीं दिया आप? हाँ, फिर 2 बजे मैं फिर लड़ा, मैं नहीं हम तो मिलेंगे, ज़बरदस्ती की। तब उन्होंने मिलने दिया। तब हम अंदर गए तो देखा पेशेंट बेड पे है, कुछ उसमें मूवमेंट नहीं है, वो CPR दे रहे हाथ से, कोई मूवमेंट नहीं है। 2-4 मिनट रुक के मैं तो आ गया। उसी वक्त 1 घंटे बाद और पूछा, कुछ बोला है? बस 4 बजे वो क्लियर बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बोला 1-2 घंटे और देखते हैं। फिर 5 बजे उन्होंने डिक्लेयर किया कि पेशेंट खत्म हो गया। बल्कि वो सुबह उस टाइम पर ही इनकी लापरवाही की वजह से, या हो सकता है एनेस्थीसिया ज़्यादा दे दिया, कुछ भी किया, वो उसी टाइम पर 10:30 बजे खत्म हो गया। अब अपनी पत्नी के पास जब गए उनको देखने के लिए तो कोई मूवमेंट नहीं थी उनकी? नहीं था, उनके CPR वो दबा रहे सीने को और सब कुछ कर रहे। आपको उनके पास जाने दिया था या दूर से ही देखने दिया थोड़ी था? नज़दीक, 2-4 कदम पीछे था। कुछ भी मूवमेंट नहीं था शरीर में, ना मशीन में कोई था। फिर भी वो बोल रहे, फिर भी मैं सोचा चलो 1% भगवान की दया से कुछ हो जाए। तो सरासर इनकी लापरवाही है। उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको? तो फिर 5 बजे बताए, अब रिपोर्ट में बताए कि नॉर्मल नेचुरल डेथ हुई है इनकी। बल्कि अभी बोल रहे वो सीने में तो रिपोर्ट दी उसमें डेथ ऑफ कोज नेचुरल दिया है कि नेचुरल उनकी डेथ हुई? बल्कि अभी भी एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हो सकता हमारी वजह से भी। रिपोर्ट है आपके पास जो उन्होंने आपको दिखाई हो जिसके अंदर डेथ ऑफ कोज नेचुरल लिखा हो? नहीं, वो भी वो कोई किसी के फोटो पास वोटो? है। अच्छा, किसी के पास है मतलब आपके पास? हाँ, तो रिपोर्ट तो है। इन्होंने लास्ट में यही बताया कि दिल में हवा भर गई। तो वो भरी कैसे दिल में हवा? हाँ हाँ, हो सकता है। ये तो अभी बोला, जब हम अंदर गए तो उन्होंने खुद ने स्वीकार भी किया ही कि हो सकता है हमारी वजह से भी जो हवा आई गई। एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी अभी आप लोग गए तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने वही गोलमाल जवाब, खुद के ऊपर पूरा वो ले रहे नहीं। क्या मांगे हैं? पत्नी तो वापस आ नहीं सकती, क्या मांगे बच्चों तो FIR दर्ज करें इनके खिलाफ, हॉस्पिटल के खिलाफ। तक? FIR दर्ज नहीं की है पुलिस प्रशासन ने? नहीं कर रही। क्यों? रीजन पूछते? रीज़न पूछा तो वो बोले ये संविधान में ये हो गया कि पहले डॉक्टरों की टीम बैठेगी, पोस्टमार्टम होगा, उसमें क्या आता है उस हिसाब से रीज़न होगा। FIR हो गया। अगर मान लो रीज़न सही आ गया कल से अभी तक डॉक्टरों की टीम ही नहीं बैठी? ना, अभी तो पोस्टमार्टम में भी नहीं हुआ। भरोसा है यहाँ पे पोस्टमार्टम करवाने में?
भरोसा तो नहीं है, क्योंकि मनी भाई इसमें तो हर साल में 5-7 केस होते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। सर आप पूरा देख रहे हैं काफ़ी देर से इस मुद्दे को, आप लोग अंदर भी जाके आए, क्या कुछ कहा है डॉक्टर्स ने, क्या संतुष्टि भरा जवाब दिया है? मैम यहाँ जो पहले इनके मैनेजमेंट से कोई आए थे, उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे सामने रीज़न आया है इनके 3 ऑपरेशन हुए हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। तो हमने कहा कोई ऑपरेशन नहीं हुए और आप कह रहे उनकी वजह से हुआ है, तो आपको इस चीज़ का पता था? तो वो चले गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमने उनको कहा कि आपकी जो टीम है उनको बुलाइए। पुलिस प्रशासन ने एडिशनल एसपी, डिप्टी साहब, सीआई साहब और हमारे 7 लोग हम गए थे वहाँ पे। वो मैम भी आए थे जिनके ऑपरेशन किया था, एक प्रभु सर थे जिन्होंने एनेस्थीसिया दिया था, तीसरा जो इनके हार्ट का बता रहे हैं वो भी आए थे। इन तीनों से हमने बात करी, हेल्दी डिस्कशन करी, बात करी। उनसे बोला कि क्या इस रीजन में एक छोटा सा जो नॉर्मल आप क्लोट हटाना था, इसमें आज तक कोई डेथ हुई है? तो उन्होंने बोला नहीं हुई। तो उनके हार्ट का कैसे हो गया? हार्ट वाले से पूछा तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता ये एयर कैसे आ गए। फिर मैम से पूछा तो मैम बोले कि हो सकता है हमने इंस्ट्रूमेंट जो प्रेशर किया उसकी वजह से आ सकता है, या एनेस्थीसिया ज़्यादा दिया उसकी वजह से। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी गलती है? नहीं, गलती का तो बोलते ही तो 302 है ना। लापरवाही। हाँ, उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से। मैंने कहा ये किस वजह से ये एयर आई है जो आप बोल रहे हो कि चारों इनके आगे? तो बोले उसकी वजह से आ सकती है। सेम प्रोसीजर उस डॉक्टर ने बोला कि इस कंडीशन के अंदर जो गायनों को प्रॉब्लम थी उसमें ये एयर नहीं आ सकती। तो उन्होंने, मैडम ने खुद ने स्वीकार किया है कि हमारी प्रेशर देने की वजह से या एनेस्थीसिया ज़्यादा देने की वजह से ये चीज़ आ सकती है। तो सीधा सा सवाल है, आ सकती है तो मतलब ये आपने गलती करी है, और गलती करी है तो एक गरीब ये जो फौजी परिवार है या इनके बच्चे हैं वो क्यों भुगते? तो हम प्रशासन से तो हम यही कह रहे हैं कि आप मुकदमा दर्ज करें। प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन ने क्या ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। बोले हम आगे बात कर रहे हैं, इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, आप पहले मेडिकल बोर्ड करवाएं, उनका वो टीम आएगी वो करेगी, उसमें फिर क्या आता है उसके बाद में कोई प्रक्रिया होगी। और क्या मांगे? डॉक्यूमेंट्स वाइज जब तक गलत प्रूव नहीं होते हैं लीगली, तब तक हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तो डॉक्यूमेंट वाइज रिपोर्ट तो दर्ज करे ना, कोई व्यक्ति मर गया है, रिपोर्ट हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांग रहे हैं पहले। वो तो कोई छेड़छाड़ हो जाती है तब भी करते हैं रिपोर्ट दर्ज। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं इनका जो जस्टिफिकेशन नहीं है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। वो शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बाद में एटलीस्ट फिर रिपोर्ट तो दर्ज करें। यही हम कह रहे हैं कि आप एक बार हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। तो वो रिपोर्ट अभी हम कर नहीं सकते, तो आप प्रशासन से पूछिए कि भाई क्यों नहीं दर्ज कर रहे? हुई ही नहीं है। उन्होंने बोला कि इनकी 6 बार डीएनसी हुई है, जबकि वो मेरी सिस्टर है, मुझे पता है, कई बार उसके साथ मैं गया हूँ, उसकी 3 डीएनसी हुई है और वो कह रहे हैं कि 6 डीएनसी हुई है। चलिए कोई नहीं, 6 डीएनसी हुई है, आपने पेपर पे लिख दिया होगा। तो क्या ये वजह थी, क्लॉट आने की ये वजह थी, या हार्ट में एयर आने की ये वजह थी? क्या वजह थी उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनका आंसर। और जो पुलिस प्रशासन है वो ये कह रहा है, हालांकि वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो सपोर्ट तो कर रहे हैं हमारा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक डॉक्यूमेंट्स वाइज ये गलत प्रूव नहीं होते तब तक हम कार्रवाई आगे नहीं कर सकते, रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। तो ये मैम कैसे होगा और कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड कि ये चीज़ गलत है? एफआईआर तो दर्ज करनी आएगी या कोई नेता आएंगे, कोई पॉलिटिशियंस आएंगे, कौन डिसाइड करेगा? कौन इसकी जांच करेगा? हॉस्पिटल के कोई हेड होंगे, कोई एचओडी होंगे, उनसे बात करने की कोशिश की? से नहीं मिले, हम सिर्फ डॉक्टर से मिले हैं, जिसमें 2 डॉक्टर थे, मुझे नाम मैं फॉरगेट हो रहा हूँ, वीडियोस के अंदर हैं। मेन जो लेडी डॉक्टर थे वो उनके ऑब्जेक्शन में आरती या पता नहीं कोई ऐसा कुछ, ऐसे वो डॉक्टर्स थे, उनके वीडियोस हमने बनाए हैं, उनके अंदर वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके अलावा जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो उनका ये एक बड़ा अजीब सा जवाब था कि हार्ट की जब प्रॉब्लम हो गई है, जब ऐसा हो गई है, तब फिर हमने किसी एक डॉक्टर को ढूंढा कि चलो कौन मिलता है। तब फिर बोला कि मैं तो हेल्प करने आया था। वो पहले आते ही ये चीज़ बोल रहे हैं कि सर मैं तो देखो हेल्प करने आया था, मेरी कोई बात नहीं। तो आप हेल्प करने आते हो, मत तो फिर मुझे ही बुला लेते हैं हेल्प करने के लिए। क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी और वो 11 सवा 11 बजे आ रहे हैं, आधे घंटे बाद में वो डॉक्टर आ रहा है। बोले मैं 7 नंबर पे था, मुझे नहीं पता क्या कंडीशन, मुझे ये लगा कि ये अगर अटैक आया तो अस्थमा की वजह से। उनको पता ही नहीं है कि ये किस वजह से आया है। घुमा के बात कर रहे हैं, संतुष्ट कोई बात नहीं कर रहे हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार है और अपनी बात रखी इन्होंने कि डॉक्टर्स की तरफ से जो है कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं है और इसी के साथ जो है पुलिस प्रशासन भी अभी तक इनकी एफआईआर नहीं लिखी है। और देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं करेंगे। एटलीस्ट अगर कोई छेड़छाड़ होती है, मारापीट होती है या कोई भी बात होती है तो एफआईआर तो सबसे पहले लिखी जाती है या पुलिस प्रशासन जो है बात पर एक बार गौर करता है। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। आज हमारा तो मेरी तो बहन चली गई। ये क्या कहना चाहते हैं, कब होती है एफआईआर? कोई इसके कुछ है, कुछ प्रॉज एंड कॉन्स कुछ ऐसे हैं? कोई डिटेल्स मुझे देगा यहाँ से? वो कह तो रहे थे कि ये नियम है, आप पढ़ो, इतनी सारी मेडिकल में ये चीजें होती है, तो उनसे मांगो कब होती है एफआईआर दर्ज। तो आप लोगों ने देखा कि पीड़ित परिवार यहाँ पर है और परेशान हो रहा है। परिवार जो है अपनी बात रख रहा है। अब देखते हैं कि क्या जो है मेडिकल बोर्ड की जो जांच टीम है उसका गठन किया जाएगा, वो क्या कुछ कहती है, क्या कुछ करती है, वो देखने वाला विषय है। क्या चीज़ें निकल कर आती है वो जांच के बाद ही जो है सारी चीज़ें सामने होंगी।